हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों गैमेटोजेनेसिस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो के द्वारा कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, और दूसरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इन दोनों को पढ़ने के बाद से हम लोगों को पढ़ना है अब गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है बच्चों? इसका हिंदी होता है युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मतलब युग्मकों के निर्माण को की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। बच्चों दो तरह का ये होता है, टू टाइप्स का होता है। एक जो पहला टाइप होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस पाया जाता है मेल के अंदर, ठीक है। मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मीन्स स्पर्म बनने की प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी मेल के बॉडी के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और दूसरा होता है बच्चों जिसको हम लोग पढ़ेंगे ऊजेनेसिस के नाम से, ठीक है। ऊजेनेसिस क्या होता है तो ध्यान से समझिए। ऊजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ऊजेनेसिस जो आप लोग प्रोसेस के बारे में अभी जस्ट सुने हैं, ऊजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर पाया जाता है। और ये ऊजेनेसिस प्रोसेस जो होता है ओवरी से स्टार्ट होता है, ओके। तो इसका डिफिनेशन ये होगा, फीमेल के अंदर यानी मादा के अंदर मादा युग्मक यानी ओवम मीन्स एग बनने की प्रोसेस को ही यानी बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग ऊजेनेसिस कहेंगे। फीमेल के अंदर ओवम या एग एक ही बनता है। बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत केवल एक ही एग का फॉर्मेशन मेच्योर तरीके से हो पाता है, ठीक है। पर मंथ में यानी दो लेफ्ट एंड राइट दो ओवरी होता है। अगर एक ओवरी से अगर एग्स बाहर निकल रहे हैं तो दूसरे वाला जो है वो स्टॉप रहेगा, और अगर दूसरे से निकल रहा है तो फर्स्ट वाला जो है वो स्टॉप रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो बच्चों इस इतना पार्ट आप लोग याद रखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। यानी मेल से मेल गैमेट्स, फीमेल से फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसी को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। और ये टू टाइप्स का होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन, और ऊजेनेसिस का मतलब होता है अंड जनन, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में क्या क्या ये प्रोसेस होता है। तो ध्यान से सभी लोग समझेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से समझिए। देखिए गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स कितने होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझिएगा। गैमेटोजेनेसिस मैंने अभी बताया, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनाड्स। यानी गोनाड्स के अंदर फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, इसी को गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। और बच्चों गोनाड्स क्या है? गोनाड्स का मतलब होता है एक मेल के अंदर है तो वहाँ से स्पर्म निकलेगा, और फीमेल के अंदर है तो वहाँ से ओवम निकलेगा, ठीक है। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, ठीक है। एंड ऊजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल। इस पार्ट को याद रखिएगा। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेल टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फीमेल ओवरी का स्ट्रक्चर है। मीन्स ये जो ओवरी के जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, इस स्पर्म बनने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड ओवरी के अंदर ओवम बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ऊजेनेसिस। ये होता है मेल के अंदर एंड ये होता है फीमेल के अंदर। इस बात को इतना आप लोग याद रखेंगे। जस्ट आफ्टर दिस बच्चों इस पार्ट को आप देखिएगा, ध्यान से सभी लोग देखिए। इसमें गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल के बॉडी से या मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इन सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस। यानी टेस्टिस के सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स जो होता है उसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल इसको कहेंगे, जो सबसे 2 एंड होता है। मतलब कि ये
अभी डिप्लॉयड होता है, प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स, यानी ये स्पर्मेटिड्स को बनाता है। स्पर्मेटिड्स आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। और बच्चों ध्यान दीजिए, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म, मैंने अभी आपको बताया है इस बात को, ठीक है। अब जस्ट हम लोग अब बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर सभी लोग देखिए, सभी लोग को देखने की जरूरत है बच्चों, एकदम अच्छे से देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा जो नंबर में होता है 2n, यानी कि ये पूरी तरह से डिप्लॉयड होगा। माइटोसिस डिवीजन करेगा, यानी समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करके अपने नंबर को ये बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा, जो वो भी 2n, यानी ये भी 46 क्रोमोसोम इसके होंगे, मीन्स ये भी डिप्लॉयड होगा। अब इसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन का मतलब होता है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये एक से टूट के दो भागों में बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि 2n से ये n हो जाएगा, मीन्स 46 क्रोमोसोम से ये 23 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब एक बार और मियोसिस डिवीजन करेगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन ये एक बार और करेगा तो स्पर्मेटिड्स बनाएगा, और यही स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्मेटोजुआ बनाता है, जिसको हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं। जैसे कि बच्चों स्ट्रक्चर के द्वारा आप देख सकते हो, यहाँ पे 2n जो आपको दिख रहा है ये एक तरह का स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जिसको स्पर्म मदर सेल्स कहेंगे। ये माइटोसिस डिवीजन करता है, यहाँ पर देखिए अपने ही जैसे सेल को बनाएगा। अब ये फिर से एक बार और माइटोसिस डिवीजन करेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये फिर से देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा ये। अब इसके बाद से ये मियोसिस डिवीजन करेगा। मियोसिस का मतलब ये 2n से n बढ़ जाएगा, ठीक है ना, n हो जाएगा, मतलब हाफ सेल हो जाएगा। अब एक बार और मियोसिस सेकेंड डिवीजन करेगा, फिर से ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्रोमोसोम्स नंबर 23 हो गया। अब यही इसी को हम लोग कहेंगे स्पर्मेटिड्स। अब यही स्पर्मेटिड्स आगे चल के स्पर्मेटोजुआ यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट समझ में आया होगा। इस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग याद रखेंगे इस बात को भी। यहाँ पर देखिए सभी लोग, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अ पेयर ऑफ स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, टू स्पर्मेटोसाइट्स n, ठीक है, ये n बनाएगा, एंड सेक्शन ऑफ स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड्स बनाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है ना बच्चों कि एक स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के ये 4 स्पर्म को बनाता है, ठीक है ना, ये 4 स्पर्म को बनाता है। ये आगे चल के सभी क्या करते हैं, ये 4 स्पर्म को बनाते हैं, यानी 4 स्पर्म को ये पूरी तरह से डेवलप्ड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 स्पर्म को बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड्स यानी 4 स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया अकेले 4 स्पर्म को बनाता है। तो इसी तरह से सोच लीजिए कि टेस्टिस के अंदर कितने हजार, ठीक है, स्पर्म होंगे, कितने लाख स्पर्मेटोगोनिया होंगे। अगर 1 लाख स्पर्मेटोगोनिया है तो कितने स्पर्म बनेंगे, खुद इससे अंदाजा लगा लीजिए। अब एक स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म को बना रहा है तो 1 लाख स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म को बनाएगा, इसी से अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। और जब बॉडी से बाहर ये निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं, 3 से 4 करोड़ एक बार में निकलते हैं मेल के बॉडी के बाहर, ठीक है। जस्ट बच्चों अब हम लोग बात करेंगे, आप देख सकते हो स्पर्म की शेप और साइज, ये सब आप देख सकते हैं। स्पर्मिएशन किसे कहते हैं ये सब देखिए। देखिए आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड आर एम्बेडेड, ठीक है ना। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस जैसे ही होगा, जो स्पर्म का ये हेड है यानी आगे का ये जो पार्ट है ये एम्बेडेड हो जाता है, यानी धस जाता है। कहाँ पे, सर्टोली सेल्स में। ये आपको जो दिख रहा है ये सर्टोली सेल्स है, इस सर्टोली सेल्स में चला जाता है, और सर्टोली सेल्स में जाने के बाद से वहीं से न्यूरिशमेंट लेने लगता है, यानी कि वहाँ से अपना भोजन लेने लगता है और एक्टिव हो जाता है। देन दे आर रिलीज्ड टू लूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और उसके बाद से वहाँ से फूड लेने के बाद से ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल से पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड स्पर्मिएशन, इसी को स्पर्मिएशन कहते हैं। मतलब कि जब स्पर्म बनेगा तो डायरेक्टली वो चला आता है सर्टोली सेल्स में, सर्टोली सेल से सभी स्पर्म अपने माउथ को यानी जो हेड वाला पार्ट से इस रीजन को पूरी तरह से इसके अंदर एम्बेडेड कर देंगे। एम्बेडेड करने के बाद से वहाँ से ये फूड को लेंगे, और फूड लेने के बाद से ये डायरेक्टली स्पर्मिएशन कर लेंगे, ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा बच्चों,
जो स्पर्म होता है ये नरिशमेंट कहाँ से करता है, तो सर्टोली सेल्स, ठीक है, याद रखिएगा सर्टोली सेल्स जो स्पर्म होता है उसको भोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आखिर कहाँ कहाँ से ये स्पर्म पूरी तरह से सिक्रीट होने के लिए प्रिपेयर होता है, तो सबसे पहले देखिए एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के पास पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है ना, इसको रिलीज करता है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा जीएनआरएच। उसके बाद से ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दो तरह का गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है। एक होता है एलएच हार्मोन जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहेंगे, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच। अब देखिए बच्चों, जो एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लीडिंग सेल्स को पूरी तरह से बनाता है और ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन हार्मोन को यानी मेल हार्मोन को, जो पूरी तरह से स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। और उसके बाद से बच्चों यहाँ पर देखेंगे एफएसएच जो होता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सर्टोली सेल्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है। और सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, स्पर्म को पूरी तरह से फूड को प्रोवाइड करना, आप लोगों को पता ही है, फूड प्रोवाइड करना और स्पर्मिएशन में मदद करना यानी स्पर्मियोजेनेसिस में या स्पर्मिएशन में इसको हेल्प करना। अभी आप लोग पीछे जस्ट पढ़े हैं। जस्ट बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे स्पर्म का कुछ शेप हमको देखना है, ठीक है। तो स्पर्म का शेप आप ध्यान से यहाँ पर देखो, तो स्पर्म के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। स्पर्म जो होता है इसकी पूरी जो लेंथ होती है बच्चों, इसकी पूरी लेंथ 60 से 65 म्यू एम तक होती है, ठीक है, 60 से 65 म्यू एम एक स्पर्म का पूरा लेंथ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अ मैच्योर स्पर्म इज अबाउट 60 म्यू एम, ठीक है ना, इतना बड़ा ये लंबा होता है, ठीक है। स्पर्म इज इनवेलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म हैज थ्री रीजन, तीन रीजन होता है, एक होता है हेड, एक होता है मिडिल पीस और एक होता है टेल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेड के बारे में, ठीक है बच्चों। तो हेड के बारे में समझिए ध्यान से सभी लोग। हेड क्या होता है, हेड जो होता है बच्चों, ये पार्ट आपको जो दिख रहा है ये हेड है, और हेड के सबसे अपर मोस्ट पार्ट को एक्रोसोम कहेंगे। इसी एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये लाइटिक एंजाइम जो होता है, ये जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल के अंदर, उस समय ये लाइटिक एंजाइम जो ओवम है यानी कि एग है उसके वाल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इस बात को याद रखिएगा, लाइटिक एंजाइम, ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आप इसको याद रखें हेड के बारे में। हेड के पास एक्रोसोम होता है जिसकी पूरी तरह से इसकी लेंथ होती है 5 माइक्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसका बात करेंगे नेक का, ठीक है, मिडिल पीस जिसको कहते हैं, इसकी भी लेंथ जो होती है 5 म्यू एम होती है और इसके अंदर माइटोकांडिया होता है। अब ये माइटोकांडिया क्या करता है, जो सर्टोली सेल से फूड को लिया रहता है उससे ये पूरे पार्ट्स को फूड देता रहता है, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस फूड को देता रहता है। और जो यहाँ से आप पूरा ये पार्ट देख रहे हैं ये है पूरा टेल, ठीक है। टेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल पीस होता है और एक होता है इंड पीस। प्रिंसिपल पीस जो होता है वो 50 म्यू एम होता है और जो इंड पीस होता है वो 5 म्यू एम होता है। अगर आप टोटल इसको काउंट करेंगे तो 65 होता है, ठीक है ना, यानी 60 to 65 एक स्पर्म की पूरी तरह से लेंथ होती है। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। और बच्चों ध्यान दीजिए, ये तो बस पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, ये फूड को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और ये जो आपको टेल दिख रहा है ये टेल लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, मतलब कि गैमिट ट्रांसफ़र में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है। यानी टेल से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ईजिली जा सकता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी लोग देखिए, जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटो जुआ या स्पर्म का, ठीक है। अभी आप लोग पढ़े हैं मिडिल पीस के बारे में, देख लीजिए, कंपोज्ड ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय द माइटोकांड्रिया एंड साइटोप्लाज्मा। माइटोकांड्रिया और साइटोप्लाज्मा से बना रहता है। माइटोकांड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है ना, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। मोटिलिटी का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ये इजिली जा सकता है, ओके। अब देखिए बच्चों हम लोग बात करेंगे टेल के बारे में। तो टेल के बारे में यहाँ पर समझिए सभी लोग, टेल क्या होता है। टेल का कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल
एक्सियल फिलामेंट। आप देखिए एक्सियल फिलामेंट पूरी तरह से रखा रहता है, जिसमें दो पार्ट है। आप देखें प्रिंसिपल पीस और एक होता है इंड पीस। ये केवल लोकोमोशन में हेल्प करता है। द स्पर्म मूव इन फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बाई द अनड्यूलेटिंग मूवमेंट ऑफ टेल। समझ में आ रहा है ना? अनड्यूलेटिंग मूवमेंट का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस से इजीली ये जा सकता है, क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि टेल इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद से बच्चों अब आप देखोगे तो हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के लास्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप द ह्यूमन मेल एजेकुलेट अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म, यानी वही 2 से 3 करोड़ तक स्पर्म ये एक बार में बाहर निकालता है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। इनमें से जो 60% स्पर्म होता है वो पूरी तरह से एक्टिव होकर चारों तरफ जा सकते हैं, मतलब कि फीमेल के ओविडक्ट में इजीली ये जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए उसमें से 40% जो स्पर्म होते हैं वह उतने ज़्यादा मोटाइल नहीं होते हैं, मतलब इतना फास्ट नहीं चल पाते हैं। मतलब कि 60% जो पार्ट होता है स्पर्म का वो पूरी तरह से एक्टिव पार्ट होता है, और उसमें से 40% जो स्पर्म होते हैं वो एक्टिव होके वहाँ ओवम तक अच्छे से नहीं पहुँच पाते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम लोग बात किए स्पर्म के बारे में, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे एक बार और मैं बता देता हूँ, जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग हेड कहेंगे। हेड में एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइटिक एंजाइम। बच्चों इसको याद रखिएगा, लाइटिक एंजाइम ये केवल क्या करता है, ये हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। ठीक है, और इसी के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को ये जाके ओवम के साथ छोड़ देता है और दोनों एक दूसरे से फ्यूज होके और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है नेक पार्ट। नेक पार्ट में मिडिल पीस जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस नेक के पार्ट में मिडिल पीस और इसी में माइटोकांड्रिया भी होता है। और इसके जस्ट बाद से आप देखेंगे नीचे जो होता है ये टेल होता है। जो माइटोकांड्रिया होता है फूड प्रोवाइड करता है पूरे स्पर्म को, और जो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये टेल होता है जो मूव करने में हेल्प करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। ठीक है बच्चों, चलिए मेरा इस वीडियो से दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्पर्म के हेड से कौन सा एंजाइम बाहर रिलीज होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्पर्म में जो माइटोकांड्रिया होता है ये क्या काम करता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उस प्रोसेस में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसका नंबर कितना होता है और उसका क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। बस ये तीन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।